कमोडिटी ट्रेडिंग पर कमोडिटी एक्सचेंजेस को सेबी से एक बड़ी राहत मिल सकती है। क्या है पूरी खबर और ये राहत किस तरह से मिल सकती है, ये डिटेल समझाने के लिए, बताने के लिए हमारे सहयोगी ब्रजेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। ब्रजेश, कमोडिटी एक्सचेंजेस को जो राहत वाली बात हो रही है, जरा डिटेल में बताएं हमारे ऑडियंस को कि क्या खबर है और उससे क्या राहत मिल सकती है। बिल्कुल, अभी देखिए, अभी का जो नियम है सेबी का, वो ये कहता है कि जो ट्रेडिंग लॉट है और जो डिलीवरी का लॉट है, दोनों एक होना चाहिए। एक नहीं होने से क्या होता है कि उस सेटलमेंट में दूसरी तमाम तरह की दिक्कतें आती हैं। तो ये नियम लाया गया था 2019 में लाया गया था, लेकिन इससे दिक्कत ये हो रही थी कि जो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट एक तरह से लिक्विड हो जा रहे थे, उनकी डिमांड नहीं हो पा रही थी। तो एक्सचेंजेस ने सेबी से ये मांग रखी थी कि जो डिलीवरी है वो अलग हो सके और कॉन्ट्रैक्ट साइज, लॉट साइज, ट्रेडिंग लॉट साइज अलग हो सके। तो उस पर सेबी ने शर्तों के साथ छूट दी है और अब ये एक्सचेंज जो है कर सकेंगे। बेसिकली सेबी की जो एडवाइजरी कमेटी है कमोडिटी पर, सीडैक जिसको कहते हैं, उसने वहाँ से इसको हरी झंडी मिल गई है। तो उम्मीद की जा सकती है कि एक बार जब सेटलमेंट का पूरा प्रोसेस क्लियर हो जाएगा कि अगर ऑड डिलीवरी साइज और जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है वो ऑड है तो एक्सपायरी के दिन कैसे उसका सेटलमेंट होगा, ये मैकेनिज्म तैयार हो जाने के बाद ये इसका सर्कुलर आ जाएगा और एक्सचेंजेस के लिए रास्ता खुल जाएगा कि वो जो मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है उससे डिलीवरी का जो साइज़ है वो छोटा हो सके। दरअसल बाज़ार में कई बार जो डिमांड होती है, फिजिकल डिमांड, वो अलग होती है। ऐसे में अगर कॉन्ट्रैक्ट साइज़ के भरोसे ट्रेडिंग करें तो कई बार वो कॉन्ट्रैक्ट इलिक्विड हो जाते हैं और जो प्राइस डिस्कवरी है वो उतनी अच्छी नहीं हो पाती। तो इससे क्या होगा कि एक तो अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी लोगों की, अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी तो मतलब लिक्विडिटी बढ़ेगी और लिक्विडिटी बढ़ने से फ़ायदा ये होगा कि जो प्राइस डिस्कवरी है उस पर्टिकुलर कमोडिटी में वो भी बेहतर जो है हो पाएगी। अच्छा, ये आपने बड़ा महत्वपूर्ण बताया। मतलब दर्शकों के आप जरा इस खबर को ऐसे समझिए, ब्रजेश ये बता रहे हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है, जो आपका लॉट साइज है, उससे कम की भी डिलीवरी हो सकती है। मतलब ऐसा नहीं कि आपको उतनी ही डिलीवरी लेनी है। लेकिन इसमें एक सवाल मेरा आपसे ये बनता है कि मान लीजिए सपोज कि हम 100 मान के चलते हैं, ठीक है, लेकिन ट्रेड तो लॉट साइज में होगा। अगर किसी को ट्रेड करना है तो मिनिमम एक लॉट में ट्रेड करेगा। तो ट्रेडिंग की अगर मैं मान लीजिए ट्रेड ले रहा हूँ कहीं पे, अगर मैंने गोल्ड लिया या कोई और कमोडिटी लिया, कॉपर लिया, निकल लिया या कॉटन लिया, तो अगर एक लॉट में कोई ट्रेड ले रहा है तो ट्रेड एक लॉट में लेगा तो फिर डिलीवरी वो एक लॉट से कम कैसे लेगा? ये वही चीज़ है, इसकी बाकायदा इसका मैकेनिज्म बनेगा और एक्सचेंजेस ही ये पूरा एक्सचेंजेस ने बाकायदा इसका बनाकर दिया है। एक्सचेंजेस ने बाकायदा प्रेजेंटेशन दिया है कि किस तरह से सेटलमेंट का रास्ता जो है निकाला जाएगा इसमें, ताकि जो है दिक्कत नहीं होने पाए। तो ये पूरा मैकेनिज्म एक्सचेंज जो है तैयार कर चुके हैं और उन्होंने ये पूरा बाकायदा प्रेजेंटेशन भी दिया जो कमोडिटी डेरिवेटिव एडवाइजरी कमेटी है कि किस तरह से ये चीज़ होगी और उस पर संतुष्ट होते हुए ही जाकर जो सीडैक है उसने इस प्रस्ताव को मंजूर किया है कि इस तरह का रास्ता खोल दिया जाए। एक तो यह है कि हम रिजिड रहें और उसमें कोई बदलाव नहीं होने दें। तो कमोडिटी में ट्रेडिंग ही उस तरह से खत्म हो जाएगी। ट्रेडिंग नहीं होगी तो जो प्राइस डिस्कवरी है वो किस आधार पर होगी? ट्रेडर के लिहाज से मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि मान लीजिए अगर मैंने सपोज कि मैंने ट्रेड लिया और मैंने एक लॉट कोई कमोडिटी में ट्रेड लिया, अब जब मैं उसकी डिलीवरी लेने जाऊं तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि उससे कम की डिलीवरी ले लूं, लेकिन जो बाकी का माल मेरा पड़ा रहेगा क्या मैं उसको बाद में ले सकता हूं डिलीवरी? मतलब ये आप ये कह रहे हैं कि बेशक आपकी ट्रेडिंग यूनिट कुछ भी हो लेकिन आप उससे ऊपर नीचे कुछ भी डिलीवरी ले सकते हैं। हाँ, ये मोटे मोटे जो बात निकल कर आ रही है वो ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो मिलेगी। तो ये क्या एक्सचेंजेस के लिए किस तरह से फायदेमंद होगा, क्या मदद? अब एक्सचेंजेस के जो बहुत सारे मेटल्स के कॉन्ट्रैक्ट हैं या जैसे कॉटन का कॉन्ट्रैक्ट है, जो कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं कि वो कई बार अफोर्डेबल नहीं हो पाते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अफोर्डेबल हो पाएंगे ट्रेडिंग के लिए। और ट्रेडिंग के लिए अफोर्डेबल हो जाएंगे तो एक्सचेंजेस के लिए एक ये है कि उनके यहाँ एक्टिविटी उनके प्लेटफॉर्म पे बढ़ेगी। जो जिन्हें खरीदना है या जिन्हें बेचना है उनके लिए एक होगा कि प्राइस डिस्कवरी का तरीका भी इससे बेहतर होगा। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये है कि एक फ्लेक्सिबिलिटी आएगी और दूसरी बड़ी बात ये कि लिक्विडिटी मार्केट में बनी रहे, बढ़े, उसको ध्यान में रखते हुए ये ऐलान हो सकता है। तो ये एक बड़ी राहत होगी अगर इसको फाइनली अप्रूव किया जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण खबर है। इसको लेकर जो भी डेवलपमेंट आगे होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया ब्रजेश आपका इस पूरी खबर को डिटेल में हमारे ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए।